तो अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अगर यहाँ पे टर्म्स ज्यादा हो, 4 टर्म हो, तो वहां पे ए प्लस बी होल क्यूब लगेगा या ए माइनस बी होल क्यूब। अगर 2 टर्म हो तो सिंपल हमारा लगेगा कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे जो है इनमें से एक का स्क्वायर निकालते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7x इसका होल स्क्वायर है, तो 7 का भी स्क्वायर आएगा, x का भी स्क्वायर आएगा, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ पे क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट जो है वो सेम है क्वेश्चन 4 की, फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज करना है। वही बात कि फैक्टराइज करना है, बट कैसे करना है वो डिपेंड करता है हमारे गिवन एक्सप्रेशन पे। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, अगर आप गौर करें तो सिर्फ इसके अंदर 2 टर्म है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 125 a raised power 3 - 1, तो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, a raised power 3 मतलब क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट जो थर्ड क्वेश्चन था वहां पे हमारे पास 4 टर्म थी। ठीक है, जहाँ पे 4 टर्म हो, क्यूब हो, तो इसका मतलब वहां पे होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। जहाँ पे 2 टर्म्स हो तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला वो अप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फार्मूले देखते हैं, उसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं बिल्कुल सिंपल। एक हमारे पास फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब जो लास्ट थे वो हमारे होल क्यूब थे, यानी ब्रैकेट थी उसके अंदर। यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हमने जो है फैक्टराइज करना है इसको। ये हमारे पास गिवन होगा, हमने इसको फैक्टर के फॉर्म में राइट करना है। जैसे ये आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब गिवन है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया यहाँ पे। तो पहला काम क्या करना है आपने इसको देखना है a प्लस b, 3 को भूल जाए फिलहाल, a प्लस b, तो जो हमारा पहला फैक्टर होगा वो यही होगा, a प्लस b होगा। ओके, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और अगर आपको याद हो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो वो हमने राइट करना है यहाँ पे, बट थोड़ी चेंजिंग करनी है। फर्स्ट हमने राइट करना है a स्क्वायर, उसके बाद प्लस b स्क्वायर राइट कर दें, और उसके बाद आप लिखते थे प्लस 2ab या माइनस 2ab, बट यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ab आएगा, या प्लस का आएगा या माइनस का ab आएगा। तो अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ क्या आएगा आपका, माइनस ab आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास गिवन होगा, हमने इसको फैक्टराइज करना है इस फॉर्म में। ये हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से a प्लस b लिखना है, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab, या इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, माइनस ab फर्स्ट ले आए यहाँ पे और इसको वहाँ पे राइट कर दें, इट्स ओके। उसके बाद जो सेकंड है माइनस वाला, a क्यूब, जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से टेक्निक वही है। अगर आप ये याद कर लें तो ये वाला आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, जो इसका पहला फैक्टर होगा वो क्या होगा, यहीं से लेंगे आप a माइनस b, और कुछ नहीं करना, आपने क्या लिखना है, सिंपली a माइनस b लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट होगी वहां पे a स्क्वायर, उसके बाद प्लस आएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ab आ जाएगा। इनमें से अगर आप एक फार्मूला याद कर लें, दूसरा आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2 मेन फार्मूले हैं जो हमने इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। ये होल क्यूब के अलावा हैं, अगर आपको याद हो तो वो हमारे होल क्यूब के थे, उसमें हमारे पास क्या आता था, ज्यादा टर्म आती थी, बट यहाँ पे 2 टर्म है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके 2 फैक्टर आएंगे। ओके, अब यहाँ पे बुक के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये एज इट इज आ गया, और ये वाला फैक्टर हमारा a प्लस b वैसे आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब बुक में हो सकता है ये वाला पहले आ जाए, तो हम इसको लिख लेते हैं उस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस ab आ जाएगा और प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, इस फॉर्म में हो सकता है। मतलब बात वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab सेंटर में आ गया है, और यहाँ भी यही काम होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर और प्लस a भी आ सकता है सेंटर में, और b स्क्वायर बाद में चला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस फॉर्म में क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मेन फार्मूला आपका, आप ये याद कर लें आपकी मर्जी है, या डायरेक्ट ये याद करें आपकी मर्जी है, एक याद कर लें, आगे इसकी जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 2 फार्मूलाज हैं होल क्यूब के अलावा, सिंपल क्यूब वाले, a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसके जरिए हमने इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो आई होप सो आपको ये फार्मूला समझ आ गए होंगे। तो इनको याद कैसे करना है, वही बात, इनको राइट करें बार बार, जितना आप लिखेंगे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन की तरफ, और इसका पार्ट 1 जो है फैक्टराइज करते हैं। सो आई होप सो आपको फार्मूला समझ आ गए होंगे, आपने राइट कर लिया होंगे, उनको याद करें, प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, और पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 125 a क्यूब माइनस 1।
तो पहला काम क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फैक्टराइज मतलब ये हमारा माइनस हो रहा है, इसको हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और करना कैसे है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे टर्म्स ज्यादा हो, 4 टर्म हो, तो वहां पे a प्लस बी होल क्यूब लगेगा या a माइनस बी होल क्यूब। अगर 2 टर्म हो तो सिंपल हमारा लगेगा कौन सा फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, हमारे पास फार्मूला कौन सा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके 2 फैक्टर होंगे, पहला हमारा होगा a माइनस बी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा होगा a स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस a भी बन जाएगा, और आगे क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएंगे, फर्क कहाँ पे आना है, ए बी पे आना है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे इक्वल राइट करने के बाद फर्स्ट टर्म को देखना है कि ये किस चीज का क्यूब है, यानी किस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें हमारा ये वाला बन जाए। तो 125 जो है ये 5 का क्यूब है, यानी अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम तो हमारे पास क्या आता है, 125 आता है। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 125 को राइट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा क्यूब बन जाएगा, और माइनस ये भी हमारा क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आइडेंटिफाई करना है a और b को। अब a कौन सा है देखें, 125 अभी हमने देखा 5 का क्यूब है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा नंबर, और a क्यूब मतलब a का क्यूब है तो a सिंपल आ जाएगा, 5a होल क्यूब। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये वाला बन जाएगा आपका। अब आगे 1 है तो आप जानते हैं 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 की आप जो पावर ले आंसर 1 ही आता है। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब आ चुका है, यानी ये आपका a है 5a और ये क्या है b है। अब आपने क्या करना है, उस फार्मूला का यूज करके यहाँ से आपने इस तरफ जाना है, फैक्टराइज करना है। तो पहला कौन सा है, हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो पहला हम लिखेंगे a माइनस बी, यानी जो पहला फैक्टर होगा हमारा वो क्या होगा 5a, ये हमारा a आ गया, और ये b आ गया -1, ये हमारा पहला फैक्टर बन गया। ओके, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है आपने, और यहाँ पे क्या करना है आपने, हमारा जो फर्स्ट a है इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसकी जो ब्रैकेट है वो मैं करली ब्रैकेट यूज करता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर राइट करना है अभी। तो हमारा a स्क्वायर आ जाएगा, मतलब a क्या है, a हमारे पास यहाँ पे 5a है, तो 5a का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास चाहे आप प्लस बी स्क्वायर पहले लिख दें या a भी लिख दें, आपकी मर्जी है। तो प्लस ए बी, तो a वाली ब्रैकेट खाली आएगी, b वाली ब्रैकेट खाली आएगी, और प्लस क्या आएगा b स्क्वायर। b हमारा कौन सा 1 है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हमारे पास जो है क्या हो गया, फैक्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे a भी फिल करना है हमने, a की जगह हमने a स्क्वायर राइट कर दिया, और b की जगह b हमारा 1 है तो 1 स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस a भी है, a हमारा 5a है, यहाँ पे 5a आ जाएगा, और b हमारा 1 है। ओके, ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है, और हमारा लास्ट स्टेप इसका आंसर आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे। तो पहला फैक्टर हमारा सिंपल है, ये वैसे आ जाएगा 5a माइनस 1 एज इट इज। और जो ये वाला फैक्टर है, अब इसकी ब्रैकेट ये वाले हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, ये सिंपल हो गया। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई करें इनको 5a को 1 से, तो ये वही 5a ही आएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। और प्लस 1 का स्क्वायर है तो प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके 2 फैक्टर आ चुके हैं, फैक्टराइज हो चुका है विद इन द 3 to 4 स्टेप्स। अगर आपको फार्मूला याद है तो इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका a और b फाइंड करना है, और उसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना है, आपका ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का आंसर आ चुका है। अगर आप देखिए यहाँ पे 2 टर्म थी, माइनस हो रही थी, अब यहाँ पे क्या बन गया, इसके 2 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर तो प्लस माइनस हो सकता है, बट ये असल में क्या हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यही होती है फैक्टराइजेशन, हमने क्वेश्चन को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है जहाँ तक पॉसिबल हो। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है फर्स्ट पार्ट, एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो अगले जो पार्ट है, रिमेनिंग 5 पार्ट्स, वो बिल्कुल इस तरीके से सेम है, कोई चेंज नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में क्या है, 64x रेज़्ड पावर 3 प्लस 125। अगेन 2 टर्म है और क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट यहाँ पे देखें तो प्लस साइन है, वहाँ माइनस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपने, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b आएगा, इसका फैक्टर a प्लस b आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर, और यहाँ प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ab, और आगे क्या हमारे पास प्लस b स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है क्यूब वाला, वो माइनस का है, दोनों राइट कर लिए मैंने। अब आप देखें यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, आपका जो प्लस वाला है ये वाला सेकंड वाला ये अप्लाई होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है आपने इक्वल,
और इक्वल के बाद आपने जो ये वाली टर्म है इसको आपने क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये किसका क्यूब है, और प्लस हमारे पास जो सेकंड है इसको भी आपने क्या करना है, क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि इसका क्यूब है। तो 64 हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 4 का क्यूब, यानी 64 का अगर आप क्यूब रूट निकाल लें कैलकुलेटर के ऊपर तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और x का क्यूब सिंपल x क्यूब आ जाएगा, और 125 का क्यूब रूट निकालें 5 आता है, अभी हमने निकाला था, तो 5 का जो क्यूब है वो क्या आता है 125 आता है। तो a भी आ गया b भी आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब आ चुका है। फॉर्मूला देखें, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट फैक्टर क्या होता है a प्लस b, यानी कि 4x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद जो सेकंड फैक्टर आएगा वहां पे करली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इनके स्क्वायर लिखने हैं, तो हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर, a हमारा क्या 4x, तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ये a स्क्वायर, उसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस ab, a हमारे पास है 4x और b हमारे पास क्या है 5 है, और उसके बाद लास्ट आएगा प्लस b स्क्वायर, b हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप क्लोज कर देंगे करली ब्रैकेट को ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि हमारा जो रफ वर्क है वो साइड पे हो जाए। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है, इसको आप सिम्प्लीफाई कर लें। हमारा लास्ट स्टेप फैक्टराइजेशन का 4x प्लस 5, ये पहला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट सिंपल लगा दे, ये वाली 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, उसके बाद x स्क्वायर आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, माइनस 5 4 20 और x सिंपल आ जाएगा 20x बन जाएगा, और आगे प्लस है और 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे हो सकता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले राइट कर दें, ठीक है, तो ये भी ठीक है, आप कर सकते हैं ये वाला बाद में, बट आपका जो बुक का आंसर है वो इस फॉर्म में आया हुआ है, एक्स स्क्वायर सबसे पहले x की बड़ी पावर, फिर x है, फिर 25 है। अगर आपने इसको पहले निकाला है तो इसको आप बाद में मूव कर देंगे, x वाले को पहले ले आएंगे, तो आंसर आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बुक पे आपका आंसर इस फॉर्म में मौजूद है। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में एक्सप्रेशन कौन सी है, x रेज़्ड पावर 6 है और उसके बाद -27 है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई करना है, तो हम इसको a क्यूब की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसको b क्यूब की फॉर्म में। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला। तो पहला काम क्या करना है, आपने देखना है कि क्या हमारे पास ये a क्यूब की फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम जो है 3 की फॉर्म में लिखें, वो पावर 3 हो और आंसर क्या है x 6 आ जाए, यानी x की ऐसी कौन सी पावर है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए। 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, थोड़ी सा आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, आपकी ये ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, ये आपने थोड़ी सोच के लगानी है। अगर आपका यहाँ पे x आ जाए, ठीक है, ऊपर हमने क्यूब लगाना है, ठीक है, तो आपको पता है रूल क्या होता है कि जो ब्रैकेट के ऊपर पावर होती है वो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो हमने 6 बनाना है तो क्लियरली यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 3 are 6। हमने यहाँ पे क्यूब बनाना है तो ये हमारा a बन जाएगा, और माइनस हमारा b क्यूब है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आता है, तो 3 है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 का हमारे पास यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो पहला फैक्टर क्या होता है a माइनस b, a हमारा कौन सा x स्क्वायर है, a x स्क्वायर है, और माइनस b कौन सा है 3 है, ये हमारा पहला फैक्टर आ गया। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे कर ली, क्योंकि हमने आगे स्क्वायर यूज करना है। उसके बाद क्या होता है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो प्लस a भी आएगा, ठीक है, तो a स्क्वायर आ जाएगा, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा हमारा, आप चाहें तो प्लस b स्क्वायर राइट कर सकते हैं, चलिए मैं उससे भी कर देता हूँ आपको, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ऐसे भी हो सकता है, और आगे यहाँ माइनस है तो प्लस a भी होगा, यानी a और b को मल्टीप्लाई करना है आपने। a हमारा कौन सा है और b कौन सा है, a हमारा है x स्क्वायर और b हमारा है 3, तो यहाँ पे आपने राइट करना है और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब इसको ओपन कर दें, ये हमारे पास जो है इसका फर्स्ट फैक्टर आ गया, फर्स्ट फैक्टर एज इट इज x स्क्वायर माइनस 3, ये वैसे आ जाएगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर यानी इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 2 are 4 बन जाएगा, तो x रेज़्ड पावर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्लस क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब ये फैक्टराइज तो हो चुका है, बट बुक के अंदर जो आपका आंसर है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जो आपकी पोलिनोमियल होती है उसमें x की सबसे बड़ी पावर पहले होती है, फिर छोटी होती है, तो आपका पहला फैक्टर तो वैसे आएगा, ये सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 4 बड़ी है, ये यहाँ पे आ जाएगी, और जो x स्क्वायर वाला टर्म है वो पहले आएगी, तो प्लस 3x स्क्वायर आप पहले राइट कर देंगे और प्लस 9 बाद में आ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जो क्या करेंगे, पहले b स्क्वायर राइट करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो डायरेक्ट a भी लिखते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं, उनका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। आई होप सो आपको ये थर्ड पार्ट समझ आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट 4 में क्या है, 1000 a raised to power 3 plus 1,
अगेन हमारे पास क्यूब आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट लगानी है और चेक करना है कि ये वाला हमारा किसका क्यूब है, और प्लस जो सेकंड वाला है ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये 1 का क्यूब है, ये तो क्लियर हो गया, बी हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि 1000 जो है किसका क्यूब है, यानी किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें 1000 आता है, तो क्लियरली 10 का क्यूब क्या 1000 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा नंबर, और ए क्यूब है तो ए का हमारे पास सिंपल 10 ए का होल क्यूब क्या आएगा 1000 ए क्यूब आ जाएगा। तो ए क्यूब भी आ चुका है, बी क्यूब भी आ चुका है, यानी ए भी आ गया, बी भी आ गया, ये हमारा ए है और ये वाला हमारा बी है। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आप नहीं राइट करेंगे इसको। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, पहला फैक्टर क्या होगा ए प्लस बी, यानी 10 ए हमारे पास आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा हमारा बी 1 आ जाएगा। ओके, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर आपने क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे होता है माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी अप्लाई कर दें डायरेक्ट। तो ए हमारा कौन सा है 10 ए है, तो 10 ए का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी होगा, ठीक है, माइनस ए बी, और आगे क्या होगा बी स्क्वायर वाला प्लस ही होता है हमारे पास, तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगी। तो बी हमारा 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ए हमारा कौन सा है ये वाला 10 ए है, तो यहाँ पे हम 10 ए पुट करेंगे और बी हमारा 1 है, तो ये हमारे पास जो है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका जो ए बी है ये रेस कर देता हूँ, हो सकता है आप इसको राइट ही ना कर लें, ये समझाने के लिए था आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका काम खत्म हो चुका है। तो अब हमारे पास फैक्टर बन गए हैं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है 10 ए प्लस 1 ये तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ गई, ये पैसे आ जाएगा। ओके, उसके बाद 10 ए का स्क्वायर है, 10 ए का होल स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ए स्क्वायर सिंपल ए स्क्वायर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, ये बन जाएगा -10 ए बन जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है, पहला फैक्टर ये वाला, सेकंड ये वाला, और ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 4 पार्ट का। एंड आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सी है 343x³ प्लस 216। तो यहाँ पे क्लियरली x³ आ रहा है, मतलब a क्यूब हमने बनाना है यहाँ पे, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसको a³ प्लस b³ की फॉर्म में, इक्वल साइन डालेंगे, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा लें फिलहाल आप, और उसका क्यूब राइट कर दें यहाँ पे, और प्लस ये हमारा b³ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से नंबर हैं जिनके क्यूब हमारे पास बन रहे हैं, तो ये 343 है, इसका जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 7 आएगा, ठीक है, क्यूब रूट इसका मतलब 7 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 343 होता है, और x क्यूब का सिंपल x आ जाएगा, मीन 7x का जो होल क्यूब है वो क्या आता है 343x³ आता है। उसके बाद 216 है, ये इसका क्यूब रूट निकालें आप कैलकुलेटर से, तो 6 का जो क्यूब है वो क्या आता है 216 आता है, मतलब a क्या आ गया हमारा 7x और b क्या आ गया 6। यही को मुश्किल काम है। आगे हमारा काम क्या है, फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या होता है a³ प्लस b³, a प्लस b अगर आप वहाँ देखें a प्लस b मतलब 7x प्लस b 6 आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे करली ब्रैकेट ताकि हमारे स्क्वायर उसके अंदर आ जाएं। उसके बाद होता है a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा -ab होगा, और प्लस क्या होगा b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपने जो है वैल्यूज पुट कर देनी है a b की। हमारे पास a कौन सा है यहाँ पे 7x है, 7x स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, और a हमारे पास 7x है और b हमारे पास 6 है, ये पुट कर देंगे, और लास्ट पे b स्क्वायर है फार्मूले के अंदर 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप सिंपली जो है सिंप्लीफाई कर लें, तो पहला फैक्टर हमारा एज इट इज 7x प्लस 6, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे जो है इनमें से एक का स्क्वायर निकालते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 7x, इसका होल स्क्वायर है, तो 7 का भी स्क्वायर आएगा, x का भी स्क्वायर आएगा, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल भी है, तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम्स 7 क्या होगा 42, और x वेरिएबल सिंपल आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है। आई थिंक यही इसका आंसर है। तो ये हमारे पास जो है 5 पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो फाइनली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास लास्ट पार्ट 6 पार्ट है। क्या लिखा हुआ एक्सप्रेशन कौन सी है 27 - 512 y⁻³ अगेन हमारे पास यहाँ पे क्यूब आ रहा है, इसका मतलब हमने फैक्टराइज करना है विद हेल्प ऑफ क्यूब फार्मूलाज।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहला काम क्या करना है आपने, इसको जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में राइट करने हैं। अब जो पहले 5 पार्ट थे उसमें वेरिएबल पहले था, नंबर बाद में था, बट यहाँ पे उसने थोड़ा चेंज कर दिया है, नंबर पहले राइट कर दिया है, जो सिंपल एक्सप्रेशन है, सिंपल टर्म है, और जो वेरिएबल वाला टर्म है वो बाद में आ गई है, बट काम वही है, कंसेप्ट वही है। क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे लिखना है ए क्यूब, यानी यहाँ पे खाली ब्रैकेट राइट कर दें, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। तो हमने ए भी फाइंड करना है। अब 27 का क्यूब रूट निकालना है कैलकुलेटर पे, क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 3, यानी 3 का क्यूब क्या आता है, 27 आता है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद है 512, तो ये किसका क्यूब है, इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 512 आता है। तो 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, हमारे पास क्या आएगा, 512 आएगा, यानी 512 का जो क्यूब रूट है वो 8 आता है। तो यहाँ पे हम 8 राइट करेंगे, और आगे y क्यूब है तो सिंपल y का होल क्यूब आ जाएगा, यानी 3 क्यूब माइनस 8y होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया। फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो पहला फैक्टर क्या होता है इसका, हमारे पास a माइनस b, a हमारा कौन सा है, 3 है, और b हमारा कौन सा है, माइनस 8y, तो a माइनस b आ गया। उसके बाद क्या लगानी है, करली ब्रैकेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस b a स्क्वायर, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर डाल देंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, a एंड b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि यहाँ माइनस है, और आगे क्या आएगा, प्लस b स्क्वायर, ये हमारा सिंपल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्लोज हो गया। अब वैल्यू पुट करें ए बी की, a हमारा 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे a भी है, तो a हमारा 3 और b हमारा कौन सा है, 8y, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारा b क्यूब है तो 8y, b है हमारा तो 8y का हमारे पास यहाँ पे सॉरी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो बंदे को भूल जाती हैं, बट यहाँ पे अक्सर जो है स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत होते हैं, ये आपने केयरफुली चेक करना होता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका फैक्टराइज हो चुका है। पहला फैक्टर एज इट इज 3 माइनस 8y, ये पहले आ जाएगा सिंपल, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और उसके बाद प्लस है, इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 8 24, और आगे y सिंपल आ जाएगा 24y, और आगे 8 का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आएगा, तो क्या बन जाएगा 64y स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज हो चुका है। आप देखें यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 64y स्क्वायर को यहाँ पे ले आ सकते हैं, y वाला पड़ा रहे 9 को उधर ले जाएं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले कांस्टेंट है, बाद में वेरिएबल है, तो यहाँ भी यही तरतीब रहने दें, पहले कांस्टेंट, उसके बाद वेरिएबल जो है बढ़ते जा रहे हैं, आगे पावर बढ़ती जा रही है, इस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं। तो बुक में ये वाला आंसर है, आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, या चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट बुक वाला यही आंसर, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ये हमारा जो है फैक्टराइज हो चुका है, एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4.2 जो है वो फैक्टराइजेशन की कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन यहाँ तक 4.1 4.2 कंप्लीट हो चुकी है, और आगे जो हमारे पास HCF LCM वाले टॉपिक्स हैं, स्क्वायर रूट वाले हैं, वहाँ पे भी ये मेथड यूज़ होंगे, ठीक है, ये नहीं कि यूज़ नहीं होंगे, यूज़ होंगे। यही बेसिक्स है हमारी, 4.12 आएगी तो आगे आप 4.34 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाजमी है। तो ये तो हमारे पास 4.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह, उसमें हम क्या करेंगे, हम 4.1 और 4.2 को समराइज करेंगे, ठीक है। समराइज कैसे करेंगे कि जो उसके तमाम क्वेश्चन है फैक्टराइज वाले, तो क्वेश्चन हमारा कौन सा फैक्टराइज करना है हमने, बट एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे, तो हम एक्सप्रेशन तमाम राइट करके उनको डिफरेंशिएट करने का मेथड देखेंगे कि हमने किस एक्सप्रेशन को किस तरीके से फैक्टराइज करना है, ताकि पेपर में आपके लिए ईजी हो जाए कि जब क्वेश्चन आता है फैक्टराइज का तो आपके लिए मसला ना हो कि हमने इसको किस तरीके से फैक्टराइज करना है। सो आई होप सो आपको ये 4.1 और 4.2 क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।